हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स के सभी सेट ABCD का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले सेट ए की जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 5005 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5005। सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, तो ये चला जाएगा 1001 पे। फिर इसको डिवाइड करता हूँ मैं 7 से, तो ये चला जाएगा 143 पे। फिर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 11 से, तो ये चला जाएगा 13 पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5005 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13। तो ये सभी कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 3 + 2√5। आपको बताना है रेशनल है या इरेशनल है। तो एक ऐसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, और ये किस कारण से है? √5 से, क्योंकि √5 भी क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट है 510 और 92 का आपको HCF बताना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ 510। तो इसको डिवाइड करता हूँ मैं 92 से, तो ये सबसे पहले चला जाएगा 5 के ऊपर, तो ये बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 460। रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 50। फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 92। 50 से डिवाइड करूँगा तो ये चला जाएगा आपका 1 पे, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 42। अंदर यहाँ पे लिखूँगा मैं 50। फिर 42 से डिवाइड करूँगा तो 1 पे चला जाएगा 42। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 8। यहाँ पे मैं अंदर लिख लेता हूँ 42। फिर मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो ये चला जाएगा 8 से 5 पे 40। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ रिमाइंडर बचेगा 2। फिर यहाँ पे अंदर मैं लिखूँगा, जहाँ पे लास्ट में हमने डिवाइड किया था 8 से किया था, तो यहाँ पे मैं 8 रखूँगा। 2 से डिवाइड करूँगा 8 को तो ये 4 पे चला जाएगा, तो 2 चौके 8। तो HCF वही नंबर होता है जिससे हम लास्ट में डिवाइड करते हैं। तो 2 जो है अपना क्या आ जाएगा इसका? HCF। तो क्वेश्चन नंबर जो 3rd है इसमें जो HCF आएगा ये कितना आ जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है 17/8 एक टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो अगर डिनोमिनेटर में, यदि डिनोमिनेटर में 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा अगर और कोई नंबर आता है तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे जो 8 है तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, यानी 2 की पावर 3। तो इसका मतलब ये कैसा जो है कैसे डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे पोलिनोमियल दिया गया है, इसके जो है रूट्स का आपको प्रोडक्ट बताना है। तो ये होता है अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, ये होता है C/A। C का मतलब कॉन्स्टेंट अपने पास -3 और डिवाइड में A होता है x² का कोएफिशिएंट यानी कि 6। काटेंगे तो ये कट जाएगा -1/2, तो -1/2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दे रखा है आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसका जो सम है जीरोस का ये है -1/4, उसके जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट है 1/4। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस जो बीटा है इसकी वैल्यू है -1/4 और अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई है ये आपकी 1/4। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए जो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। तो बीच में आपको जो है अल्फा प्लस बीटा का जोड़ लिखना है, तो -1/4x और लास्ट में उनका प्रोडक्ट यानी कि 1/4। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x² प्लस 1/4x प्लस में 1/4। रिमाइंडर में यहाँ पे देखिए कोई नंबर बचना नहीं चाहिए, तो इसको 4 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x² प्लस में x प्लस में 1। तो ये जो है क्वाड्रेटिक जो है क्या जाएगा? पोलिनोमियल 4x² प्लस x प्लस 1, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है? यहाँ पे A में दिया गया है। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए A1/A2, तो यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू आ गई 3/2। फिर यहाँ पे निकाल लेता हूँ B1/B2, तो B1/B2 कितना आ जाएगा? 2/-3। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होते हैं तो उनको इसलिए वो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 जो है आपके पास लीनियर इक्वेशन दी गई, इनको सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं रख लेता हूँ जो पोलिनोमियल है इसका अपना पहले वाला, तो इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ 3x प्लस में 4y
और जो और इक्वल टू में है आपका 10। तो सेकंड जो पोलिनोमियल है इसमें यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में क्या करता हूँ ऐड, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x माइनस 4y और इक्वल टू 4। इसको मैं जो है ऐड कर लेता हूँ तो 4y से 4y कैंसिल, तो यहाँ पे 7x बराबर हो जाएगा 14। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी आपकी 2। x की वैल्यू 2 आएगी तो कौन सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मान लिया मैं इस इक्वेशन में रख लेता हूँ, यहाँ पे इसमें रखूँगा तो x की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस वाई बराबर 1, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, y उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू 2 है और y की 1 है, तो x की वैल्यू 2 और y की 1 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। तो 8 में जो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टराइज करना है। यहाँ पे देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x² + x - 6। तो 6 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका जोड़ जो है कितना है 1 आए। तो यहाँ पे इसके फैक्टर बनेंगे 2x² प्लस में 4x - 3x - 6 = 0। पहले वाले में से 2x कॉमन आ जाएगा तो 2x × x प्लस में 2, आगे -3 कॉमन आ जाएगा तो x + 2 = 0। अब दोनों में से x + 2 कॉमन आ रहा है तो x + 2 और अंदर बचेगा 2x - में 3 = 0। तो ये जो है इसके क्या बन जाएंगे फैक्टर, x + 2 और 2x - 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपको जो रूट्स निकालने हैं इसके, ठीक है, ऊपर वाले में तो आपको फैक्टर निकालने थे, इसमें रूट, तो फैक्टर तो इसमें भी निकालने पड़ेंगे। उसके बाद में जो हमें x की वैल्यू निकालनी है तभी उसको क्या बोलते हैं, जो है इसके रूट्स। तो यहाँ पे देखिए फिर से सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 6 की और 2 की मल्टीप्लाई 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका जोड़ -1 आए। तो यह आ जाएगा 6x² माइनस में 4x प्लस में 3x -2 बराबर 0। यहाँ सबसे पहले को क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x - 2। आगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेते हैं तो 3x - 2 = 0। अब दोनों में से कॉमन आ गया क्या, 3x - 2 और यहाँ बचेगा 2x प्लस में 1 बराबर 0। ये फैक्टर आ चुके हैं लेकिन हमें जीरोज निकालना है। तो दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब हो सकती है, तो पहला 0, अगर पहला 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, या फिर अगर दूसरा 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/2। तो x की वैल्यू 2/3 भी हो सकती है और -1/2 भी। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें जो इसके रूट्स आएंगे 2/3 और -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 2x² + kx + 2। इसके जो रूट्स हैं वो बराबर हैं तो आपको जो है k की वैल्यू निकालनी है। तो जब रूट्स बराबर होते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि d जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, और d आपको पता होगा क्या होता है, b² - 4ac = 0। b क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट यानी कि k² -4 × a x² का कोफिशिएंट यानी कि 2 मल्टीप्लाई में c यानी कि कांस्टेंट बराबर 0। सोल्व कर लेते हैं तो k² - 4 की 2 से 8, 8 की 2 से 16 बराबर 0। 16 आगे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 16 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट वैसे तो 4 होता है लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लेने पड़ेंगे क्योंकि +4 का स्क्वायर रूट भी 16 होता है और -4 का भी 16। तो यहाँ पे प्लस और -4 आ जाएगा जो कि अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, आपको p की वैल्यू बतानी है ताकि इसका जो है क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसका केवल एक ही हल हो। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे a1 है अपने पास 4, a2 है 2, नॉट इक्वल टू p/2। तो यहाँ से p की जो वैल्यू हो वो नॉट इक्वल टू कितनी आ जाएगी 4। p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका जो है कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सेकंड टर्म इस फर्स्ट को घटा देंगे तो 1 - 3, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, d कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको AP की 17वीं टर्म बतानी है। तो इसमें जो पहली टर्म है a अपने पास है 7, जो d है ये आ जाएगा 13 - 7 यानी कि 6। तो हमें 17वीं टर्म निकालनी, तो इसका फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d। पहली टर्म अपने पास कितनी है, a17 निकालनी है। तो a17 यानी कि a है अपने पास 7 प्लस में 16 गुणा में d कितना अपने पास 6। सोल्व कर लेते हैं, 7 प्लस में 16 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 में 7 ऐड करेंगे तो 103। तो इसकी जो 17वीं टर्म आएगी ये आ जाएगी आपकी 103, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो है सम निकालने का फार्मूला बताना। तो ये होता है n × n + 1/2, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको जो है नेक्स्ट 4 टर्म बतानी है,
ठीक है। नेक्स्ट 4 टर्म, तो इसमें सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म में से 1 फर्स्ट को माइनस करेंगे तो -1 यानी कि जो कॉमन डिफरेंस ये -2 है, ठीक है। तो सभी जो टर्म है उसमें से घटा लेते हैं। अगला जो -5 है इसमें से -2 करूँगा तो -7, -7 में से -2 करूँगा तो -9, -2 में से -2 करेंगे, -9 में से -2 करेंगे -11, और अगली एक और टर्म बतानी है तो -11 में से -2 करूँगा तो -13। तो इसमें जो है अगली जो 4 टर्म आएंगी ये आएगी -7, -9, -11 और -13। ये जो इसका राइट आंसर होगा -7, -9, -11 और -13। नेक्स्ट है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सभी ट्रायंगल्स कौन सिमिलर होते हैं, तो कौन से होते हैं वो इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसकी सभी साइडें क्या हों बराबर। तो इसमें जो इक्विलेटरल क्या होगा, राइट। आपको बताना है दोनों ट्रायंगल जो कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर है। तो देखिए यहाँ पे 2.5 का डबल हो गया 5 और 5 का डबल हो गया 10 और बीच का एंगल बराबर दे रखा है। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड, इसका राइट आंसर होगा जो कि अपना सी ऑप्शन में दिया गया है। तो साइड एंगल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो। राइट एंगल ट्रायंगल बताना। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या जरूरी है कि किसी भी दो साइडों का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के, यानी कि किन्हीं भी दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हाइपोटेन्यूज एक परपेंडिकुलर एक बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे जब कौन सा दोनों ट्राई करेंगे, जैसे पहले 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है और 6 का स्क्वायर 36। तो इसमें जो छोटी साइड अगर उनका जोड़ करते हैं तो वो 64 नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा है 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर यानी कि 144 और 25 को यदि आप ऐड करते हैं तो 169 के बराबर आता है, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल दिया गया है, इसकी एक टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसकी क्या है, एक टेंजेंट, इसका नाम दे रखा है पी क्यू। आगे इसने बता रखा है कि रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है, सेंटर हो गया इसका ओ मान लिया। मीट से लाइन थ्रो द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 है। ओ क्यू कितनी है, 12। तो आपको एक बात याद रखनी कि टेंजेंट और जो रेडियस होती है ना वो 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को काटती है। तो आपको पी क्यू की लेंथ बतानी है, ये जो है लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे पी क्यू की अगर वैल्यू निकालनी है तो 12 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से यदि हम रेडियस का स्क्वायर घटा दें 5 का स्क्वायर तो अपना पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो 144 सॉरी क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 12 जो है अपने पास क्या दे रखी है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ठीक है। 12 क्या है अपने पास, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है क्योंकि पी क्यू जो है क्या एक टेंजेंट है और पी क्यू की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो 144 माइनस में 25, तो 144 में से 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 119। तो पी क्यू का स्क्वायर अगर 119 है तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 119 का स्क्वायर रूट। और 119 का स्क्वायर रूट आपको पता है कंप्लीट नहीं निकलता, तो यहाँ तक छोड़ देंगे इसको हम, 119 का स्क्वायर रूट। तो पी क्यू की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 119, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है इसी की वैल्यू निकालनी थी पी क्यू की, जो कि क्या अपने एक टेंजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ ए टेंजेंट पी क्यू एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, एंगल पी ओ ए बताना है, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए एक सर्कल है, इस पर 2 टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 इस तरीके से टेंजेंट बनी गई है, तो इसका नाम है पी ए और दूसरी का नाम है पी बी। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो टेंजेंट होती है रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पे ये एंगल 80 डिग्री का दे रखा है, आपको एंगल बताना पी ओ ए, यानी कि पी ओ ए, ये वाला एंगल बताना। देखिए ये ऊपर वाला 40 का हो गया, ये वाला 90 का हो जाएगा। 40 और 90 कितने होते हैं, 130। तो अपना जो पी ओ आएगा ये आएगा 50 डिग्री का। अगर आपको एंगल पी ओ ए बताना है तो 180 में से माइनस करना पड़ेगा 90 प्लस में 40, यानी कि 180 माइनस में 130, 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है ए सर्कल कैन हैव खलिस्तान पैरेलल टेंजेंट्स। तो एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं, 2। तो एक सर्कल की आपको याद रखना 2 पैरेलल जो है टेंजेंट होती है 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिगर के अंदर डी ई और जो बी सी है वो पैरेलल है, तो आपको ई सी की वैल्यू निकालनी इसकी। तो क्या करेंगे हम, ए डी डिवाइड में डी बी, इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर होगा ए
अपॉन में ई सी। एच डी अपने पास 1.5, डी बी अपने पास 3 इज इक्वल टू ए 1 है और ई सी हमें निकालनी है। तो ई सी की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, यहाँ पे उल्टा कर लेंगे तो 3 जो आपका ऊपर चला जाएगा, 1.5 नीचे आएगा। इसका डेसिमल हटाएंगे तो आपका जो है 10 चला जाएगा ऊपर, तो 15 से काटेंगे तो 2 पे। तो ई सी की जो लंबाई है ये कितनी आ जाएगी, 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो ये नीचे जो है कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। डायरेक्ट अगर आपको करना है तो ऊपर वाली की नीचे वाली साइड डबल है, तो इसके बीच क्या कर देंगे, डबल। नेक्स्ट है आपको 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, यदि कोई 2 पॉइंट है जैसे ए है और ये बी है, अगर हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो x2 अपने पास देखिए यहाँ पे क्या है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +5 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 7 का स्क्वायर और इसका लेना स्क्वायर रूट। देखिए +5 और -1 4 होते हैं और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस में 3 में से -7 घटाएंगे -4 आएगा, -4 का स्क्वायर भी +16 होता है, ठीक है। तो 16 कितने हो गए, 32। अगर रूट 32 इसका राइट आंसर। अगर इसको और सोल्व करना है तो आप लिख सकते हैं इसको 4 रूट 2। तो दोनों ऑप्शन राइट है इसके, यानी कि दोनों उत्तर बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट है द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें आपको बताना वाई एक्सिस किस पॉइंट पे किस रेशियो में काटेगी। जब वाई एक्सिस काटेगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। पहला जो पॉइंट है 5 माइनस 6 है, दूसरा जो पॉइंट है -1 और -4 है, बीच में जो है यहाँ पे पॉइंट 0 और y, क्योंकि अगर जो है वाई एक्सिस काट रही है, वाई एक्सिस काट रही है इसको, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे इनको रेशियो मान लिया मैंने k/1। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि x बराबर होता है क्या, m1x2 प्लस m2x1 बराबर होता है m1 प्लस m2। इसी तरीके से y निकालना है तो ये होता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड में m1 प्लस में m2। तो अपने पास आपको पता होगा x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, x की वैल्यू दे रखी है, हमें y की निकालनी है। तो सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमें k की वैल्यू की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। m1x2 यानी कि मैं एक बार दोबारा से रख लेता हूँ, इसको एक बार बैक कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक बार बैक कर लिया है। यहाँ से अपने पास सबसे पहले x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड में k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू k की -1 से मल्टीप्लाई -k प्लस में 5, तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5, क्योंकि जो -5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। रेशियो बताना है तो k/1 यानी कि 5/1, 5/1 की राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, जो 2 लाइनें दे रखी हैं इनको रेशियो में काटते हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सेम वही यूज हो जाएगा। इसका पॉइंट होगा -1 और 7, दूसरा हो जाएगा 4 और -3। इनका रेशियो दे रखा है 2/3। सबसे पहला पॉइंट निकाल लेते हैं x। तो फार्मूला मैंने बता दिया, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। तो 2 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू -1 डिवाइड में 2 प्लस में 3। सोल्व करेंगे तो 8 - 3 डिवाइड में 5, यानी कि 5/5, और 5/5 कितना होता है, 1। इसी तरीके से y निकाल लेते हैं। y आएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड में m1 प्लस m2, यानी कि 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइड में 2 प्लस 3। सोल्व करेंगे तो -6 प्लस में 21 डिवाइड में 5, -6 में से 21 घटाएंगे 15, 15/5, 15/5 कितना होता है, 3। तो x की वैल्यू 1 आएगी और y की कितनी आएगी, 3। तो 1 और 3 देख लेते हैं, x की वैल्यू 1 और y कितनी, 3। तो इसमें डी ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, राइट। यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू दे रखी है, साइन यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं। साइन एक्चुअल में होता क्या है, साइन ए कितना है, 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है। तो सबसे पहले बेस निकाल लेते हैं, बेस नीचे वाला। तो बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, √7। तो अपने पास जो बेस है ये √7 है। हमें वैल्यू निकालनी है tan a की। तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर 3 है, बेस अपने पास √7 है, 3/√7 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे सोल्व करना है 1 माइनस टेन स्क्वेयर 45 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर 45। तो 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वेयर 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर 45 की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वेयर 1। तो 0/2 कितना होगा 0। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सोल्व करना है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 30 की होती है √3/2, साइन 30 की होती है 1/2 और कोस 60 की होती है 1/2। √3/2 3/4 आ जाएगा, प्लस में 1/4। तो सोल्व करेंगे तो 4/4 कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। आपको जो है उस पॉइंट का वैल्यू बतानी है जो एक्स एक्सिस से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर एक्स से इक्वी डिस्टेंस पे है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ले लिया ए जिसके जो कोऑर्डिनेट है क्या है x और 0। तो यहाँ पे नीचे b आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट है 2 और -5। और यहाँ पे जो c है क्योंकि b और ac क्या बराबर है तो c के कोऑर्डिनेट है अपने पास -2 और 9। दोनों की जो डिस्टेंस फार्मूला लगा के इक्वल रख लेंगे। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि x -2 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बराबर हो जाएगा किसके, मैं नीचे रख लेता हूँ x + 2 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। क्योंकि मैंने AB और AC को दोनों को बराबर रख लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल। सोल्व करते हैं इसको तो फार्मूला खोल लेंगे x - 2 का स्क्वायर तो ये होता है x² - 4x प्लस में 4 प्लस में 25 बराबर हो जाएगा। नीचे वाले को खोल लेते हैं x + 2 का स्क्वायर तो x² + 4x प्लस में 4 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 4x से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो -4x इधर है -4x इधर है तो माइनस का 8x हो जाएगा, 25 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 81 माइनस में 25। तो 81 - 25 कितने होते हैं 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 में -8 यानी कि -7। x की वैल्यू -7 आनी चाहिए। तो पहले में जो है पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट, जिसमें जो x की वैल्यू कितनी है -7 और y कितना है 0। नेक्स्ट देखिए, आपको एक सर्कल जो है इसका एरिया निकालना है जिसका जो एंगल दे रखा है 30 डिग्री है, रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया क्या फार्मूला कितना हो जाएगा, एरिया आ जाएगा θ/360 मल्टीप्लाई में πr²। पाई की वैल्यू एज इट इज दे रखी है तो θ/360 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6। तो 30 से काटेंगे 6 पे कट जाएगा, ठीक है। 30 से काटेंगे कितने पर कटेगा 30 से काटेंगे तो 12 पे कटेगा, फिर 6 से काटेंगे तो 2 पे कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 पे, तो 3 और पाई बच जाएगा 3 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 पाई। कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है तो अपना जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखी है लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट। 5 मिनट के अंदर कितने डिग्री के हैं कोण बनेगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 का, मिनट की सुई बनाती है। 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 360/60 का। 5 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये बनेगा 360/60 गुणा में 5। तो मिनट की जो सुई होती है ना वो 5 मिनट में जो कितने डिग्री का एंगल बनाती है तो 60 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा 6 पे, यानी कि 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 5 जो मिनट है इसमें 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें एरिया निकालना है तो सेम वही है, एरिया इज इक्वल टू θ/360 मल्टीप्लाई में πr²। थीटा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 30/360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 r² यानी कि 14 गुणा में 14। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व हो के आ जाएगा 154/3। तो 154/3 ऑप्शन देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पे जो है अपने पास बी ऑप्शन दिया गया, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको जो है वॉल्यूम निकालना है कोण का, हाइट दे रखी है रेडियस दे रखी है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 πr²h। कोण जो है आपका इस टाइप का आता है शंकु टाइप का, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू पाई रख लेंगे, पाई अगर सोल्व करना है तो रख भी सोल्व भी कर सकते हैं। पाई मल्टीप्लाई में r² यानी कि 6 × 6 और h है अपने पास 24। जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 288 पाई। और इसको अगर कम्प्लीटली सोल्व करना है तो ये आ जाएगा 6336 डिवाइड में 7। दोनों में से कौन सा भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है। नेक्स्ट है आपको जो है बेलन, बेलन का मतलब क्या होता है सिलेंडर। आपको क्या बताना है यहाँ पे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है।
तो CSA का फार्मूला होता है 2πRh, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2πRh। नेक्स्ट 35 का, ए मेटेलिक स्फीयर 3 सेंटीमीटर है, उसको जो है सिलेंडर में बदल दिया, यानी कि एक स्फीयर था इस तरीके से, उसको जो है एक सिलेंडर में बदल दिया है। जब उसमें बदलेंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो हाइट बतानी सिलेंडर की। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr, बड़ा ले लेता हूँ मैं r³ बराबर, और सिलेंडर का होता है पाई स्मॉल r ले लेता हूँ मैं r²h। तो देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3। जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो 3 है, तो 3 की कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार। तो सिलेंडर है इसकी रेडियस 2 है, तो 2 × 2, हाइट हमें निकालनी है h। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, इधर जो 2 थे इनसे 4 कट जाएगा, तो ये तो 3 बचेंगे, 3 × 3 बचेगा, इधर h बचेगा। तो h की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 या 0 से तो बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है 1 या 1 से तो छोटी होगी, 0 और 0 से क्या होगी, बड़ी। तो पहले में 0, दूसरे में 1। नेक्स्ट है आपको जो है प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है जब एक डाइस को भेजते हैं तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डाइस के ऊपर जो टोटल नंबर होते हैं आपके 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये नंबर होते हैं। इसमें जो ओड नंबर होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते, 1 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको ओड नंबर की, तो ओड नंबर 3 होते हैं, टोटल नंबर 6 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, 1/2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है मीन निकालना है, तो मीन निकालने का फार्मूला होता है क्या, समेशन fi(xi) डिवाइड में समेशन fi। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे, तो मैं कॉलम लिख लेता हूँ, यहाँ पे fi का कॉलम बना लिया मैंने, इधर xi का मतलब मिड वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी 1 है तो ठीक है, तो उसकी मिड वैल्यू 1 है। फ्रीक्वेंसी 2 है तो मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। फ्रीक्वेंसी फिर से 1 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फिर से क्या है 1 है, मिड वैल्यू कितनी है अपनी 5। फ्रीक्वेंसी 5, मिड वैल्यू 7। फ्रीक्वेंसी 6, मिड वैल्यू 9। फ्रीक्वेंसी 2, तो मिड वैल्यू कितनी है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ, यानी कि 2, और मिड वैल्यू कितनी है 11। फ्रीक्वेंसी जब 3 है तो मिड वैल्यू कितनी है 13। तो fi और xi की मल्टीप्लाई करेंगे, fi की और xi की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको जोड़ बताया था उनका और फ्रीक्वेंसी का जोड़। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 162, और टोटल जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो 162/20 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक क्रिकेट बॉलर जो है 10 क्रिकेट मैच करता है, ठीक है, यानी विकेट लेता है, तो मोड बताना, मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, तो आप ध्यान से देखेंगे जो 2 है ये सबसे ज़्यादा बार आता है, कितनी बार 3 बार, तो इसका जो मोड हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेट बी के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट बी में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है 3825 को जो है आपको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, कि आप किस तरीके से जो प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3825, जिसको मैं डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 765, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 153, फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं 51, फिर 3 से करेंगे तो 17। तो 3825 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 × 5 × 3 × 3 मल्टीप्लाई में 17। अगर पावर में लिखना है तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 17, दोनों आंसर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको HCF बताना है दोनों का, तो यहाँ पे 96 को डिवाइड कर लेते हैं 64 से, 1 पे चला जाएगा 64, यहाँ पे नीचे कितना बचेगा आपका 32, फिर से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 64, 32 से काटूंगा 2 पे कट जाएगा 64, तो लास्ट में जिससे डिवाइड किया वही अपना HCF होता है, तो HCF कितना आ जाएगा यहाँ पे 32, 32 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसका सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ये दे रखी है -3, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई की 2 दे रखी है। पोलिनोमियल निकालने बनाने का फार्मूला होता है x² इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, तो x² माइनस दोनों का जोड़ है -3 और दोनों के प्रोडक्ट है 2, सोल्व कर लेते हैं x² प्लस 3x प्लस में 2, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे k की वैल्यू बतानी जिसके लिए जो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 है अपने पास 4, a2 है 2, नॉट इक्वल टू k/2, तो k की जो वैल्यू वो 4 नहीं होनी चाहिए, तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है यहाँ पे के की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए जो रूट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपने पास क्या है 0। बी का स्क्वेयर, बी होता है क्या एक्स का कोफिशिएंट, तो -4 का स्क्वेयर, -4 इंटू ए है अपने पास के है, सी है कांस्टेंट यानी कि 2 बराबर 0। सोल्व कर लेते हैं। 16 माइनस में 8 के बराबर 0, 8 के जो है उधर चला जाएगा तो 8 के बराबर 16। तो के की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 8 इसको डिवाइड करेगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। नेक्स्ट आपको फिफ्थ टर्म बतानी है। तो ए अपने पास दे रखा है 10, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो 7 माइनस 10 यानी कि -3। ठीक है, अब हमें कौन सी टर्म फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो फार्मूला होता है एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 5 बराबर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है 10 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 4 गुणा में डी की वैल्यू -3 है। तो 10 माइनस में 12, जो 5वीं टर्म होगी ये कितनी आ जाएगी -2। -2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी की, ई सी की वैल्यू कितनी है। देखिए 1.5 का डबल 3 होता है, तो 1 का डबल कितना हो जाएगा 2। एग्जैक्टली निकालना है तो ए डी अपॉन में डी बी बराबर हो जाएगा ए अपॉन में ई सी। तो ये दे रखा है 1.5 डिवाइड में 3 बराबर 1 अपॉन में ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी इज इक्वल टू 3/1.5। 3 को 1.5 से काटेंगे तो 2 पे कटेगा, क्योंकि नीचे वाले का डेसिमल हटाएंगे ऊपर 10 आएगा। 15 से काटेंगे तो 2 पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं ट्रायंगल की हेल्प से। साइन आपको पता होगा, साइन ए यानी कि 3/4 ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज अपने पास है कितना है 4 है। सबसे पहले बेस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट यानी कि 16 माइनस में 9, 16 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 7। तो बेस आ गया अपने पास √7। अब सोल्व कर लेते हैं। कोस ए की वैल्यू निकालनी है। तो कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है √7 और हाइपोटेन्यूज है 4, तो इसका √7/4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साइन 45 प्लस कोस 45 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 45 होता है 1/√2 और कोस 45 भी क्या होता है 1/√2, जोड़ेंगे तो 2√2। ये आंसर भी सही है। अगर आपको इसका रेशनलाइज करना है तो 2 डिवाइड में √2, √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे सोल्व। तो 2 डिवाइड में 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √2। √2 भी राइट है और 2/√2 भी राइट है, तो दोनों आंसर इसके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको सर्कल का सेक्टर का एरिया निकालना है, जिसका एंगल दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री और रेडियस है 7। तो एरिया निकालने का फार्मूला होता है θ/360 πr²। तो एंगल है अपने पास 60/360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 7 गुणा में 7। 60 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा 6 पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 पे, 2 से 11, एक 11 बच गया, एक 7 बच गया, मल्टीप्लाई करेंगे 77, नीचे बचेगा 3, 77/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है 17/8 कैसा नंबर है। तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कैसे पता चला अगर डिनोमिनेटर में 8 है, अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए 5 आ जाए या 2 और 5 एक साथ आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आपको जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो है फार्मूला आता है b² - 4ac। b² अपने पास क्या है -5 का स्क्वेयर, -4 इंटू ए कितना है 3, डी कितना और सी कितना है यहाँ पे 2। -5 का जो स्क्वेयर है, -5 का स्क्वेयर आपको पता है कितना होता है 25। ठीक है, आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12, 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो 25 में से 24 घटाएंगे तो 1। तो इसके में जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला आता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। तो 5 - 7, तो जो कॉमन डिफरेंस है कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड सम ऑफ 6 टर्म इन एपी। एपी की 6 टर्म का जोड़ बताना है आपको। तो यहाँ पे जो अपने फर्स्ट टर्म है ये अपने पास 2 है, कॉमन डिफरेंस है 7 - 2 यानी कि 5, कॉमन डिफरेंस अपने पास 5 आ गया। सम का फार्मूला आपको पता है, सम का फार्मूला क्या होता है निकालने का। तो SN = n/2 इंटू 2a प्लस में n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे सम निकालना है 6 टर्म का। तो 6/2 गुणा में 2 गुणा में पहली टर्म, तो 2 गुणा में 2 यानी कि 4, n - 1 यानी कि 5, 5 गुणा में 5 कितना होता है 25, क्योंकि यहाँ पे n - 1 5 है और डी भी कितना है 5। सोल्व कर लेते हैं, 2 से काटेंगे 3 पे,
तो 3 गुणा में 25 और 4 कितने होते हैं 29, 29 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87। तो एपी की जो पहली 6 टर्म उनका जोड़ कितना आएगा 87। नेक्स्ट है ऑल सर्कल्स आर, तो सभी सर्कल क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन खालिस्तान पॉइंट्स, तो जो टेंजेंट होती है सर्कल को कितनी जगह पे जो है काटती है, तो एक ही जगह पे काटती है। अगर ये एक सर्कल है तो इसकी जो टेंजेंट है ना केवल एक जगह पे टच करेगी इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। और जो पॉइंट होता है ना इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर। अगर किसी बाहर के पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाली जाती है तो जो टेंजेंट होती है वो बराबर होती हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा इक्वल, जो लेंथ होगी वो क्या होगी उनकी बराबर। नेक्स्ट है 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो सेम वही फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 यानी कि -1 प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे कितना होगा -1 और 5 कितने होते हैं 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 7 माइनस 4 होते हैं, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 प्लस 16 यानी कि 32 का स्क्वायर रूट। यहाँ तक छोड़ सकते हैं, अगर आगे करना है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 रूट में 2, दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको पता होगी डायरेक्ट 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। नेक्स्ट है पी ई की वैल्यू 0.15 है, प्रोबेबिलिटी नोट ई की बतानी है। तो पी ऑफ नोट ई को मतलब जो है आप ई बार भी बोल सकते हैं, यानी कि पी ऑफ ई बार। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक में से घटाना पड़ता है इसको, क्योंकि दोनों का जोड़ एक होता है। होने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है, तो नए होने की क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.15 यानी कि 0.85। तो नोट ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी ये होगी 0.85। नेक्स्ट इनमें से आपको इरेशनल नंबर बताना है। तो देखिए √4 की वैल्यू 2 होती है, √9 की 3 होती है, √16 की 4 होती है, लेकिन √5 की कंप्लीट वैल्यू नहीं निकलती। तो √5 क्या हो जाएगा यहाँ पे इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसमें आपको जीरोज का सम बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -5/2, तो -5/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, आपको बताना है इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले a1/a2 निकाल लेते हैं, a1/a2 तो यह आ जाएगा 1/3। फिर b1/b2 निकालते हैं, तो यह आ जाएगा -3/9 यानी कि 1/3। फिर c1/c2 निकालते हैं, तो यह आ जाएगा -3/2। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2। तो आप देख पा रहे होंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 पर नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो लाइनें क्या हो जाएंगी पैरेलल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, यानी कि नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना नहीं में से कौन सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, देखिए जब भी आप सोल्व करेंगे ना फर्स्ट को, सेकंड को और लास्ट वाली को, तो इसमें जो x आएगा ना, किसी में तो x² आएगा कट जाएगा और किसी में x³ आएगा कट जाएगा। तो इसका मतलब जो सोल्व करेंगे तो केवल आपकी जो है पोलिनोमियल बचेगी क्वाड्रेटिक, ये बचेगी थर्ड सी वाली। जब सोल्व करते हैं तो देखिए x² प्लस में 1 प्लस में 2x बराबर है 2x माइनस में 6। देखिए 2x से 2x कट गया, लेकिन x² तो फिर भी बच गया, इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है आपको क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन दे रखी है, इसके जीरोज बताने हैं। ठीक है, यानी कि इसके रूट्स बताने हैं, रूट क्या क्या बनेंगे। सोल्व कर लेते हैं इसको, देखिए x² इसके बीच वाले के जो फैक्टर बनाते हैं, तो -5x प्लस में 2x माइनस 10 बराबर 0। इनमें से कॉमन आ गया x, तो x माइनस 5, इधर से 2 कॉमन आ गया, तो x माइनस 5 बराबर 0। दोनों में से x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 बराबर 0। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, तो पहली 0 होगी तो x की वैल्यू 5 आएगी, अगर दूसरी 0 होगी तो x की वैल्यू आएगी -2। तो यहाँ पे +5 और -2 राइट आंसर है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। तो x की वैल्यू +5 और y की अल्फा और बीटा की वैल्यू तो +5 और -2। नेक्स्ट आपको बताने इनमें से एपी कौन सा है, तो एपी के लिए कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। इनका कॉमन डिफरेंस देखिए पहले 2 था, फिर 4 था, फिर बन गया यहाँ पे कितना आपका 4, गलत हो गया। दूसरे को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी जो है एपी नहीं बनेगी, इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 2 2 का है। आगे सोल्व करते हैं, जब इनका डिफरेंस तो पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 4 था, तो इसमें जो आपकी एपी है ये केवल सी वाली है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या आपका इक्वल है।
नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 2 का जो है डबल कितना होता है 4 होता है, ठीक है। 3 का जो डबल है कितना होता है 6 होता है, और जो 2.5 है इसका डबल होता है 5। तो साइडों का रेशियो बराबर दे रखा है, तो साइड साइड साइड, तो इसमें जो है साइड 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 सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, प्रॉपर्टी से सिमिलर हो जाएंगे, तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, कोई पॉइंट है कि क्यू, उस पॉइंट से जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24, लेंथ दे रखी है टेंजेंट की 24 दे रखी है। इसकी डिस्टेंस आपको सेंटर से दे रखी है, सेंटर से कितनी है 25, सेंटर को मान लिया। आपको रेडियस बतानी है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है, तो रेडियस को मैंने मान लिया आर। तो अगर मुझे आर का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर निकालना है तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, तो आर स्क्वायर वैल्यू आ गई कितनी 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 का स्क्वायर रूट यानी कि 7। रेडियस जो होगी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए आपको टेंजेंट दी है पी ए और पी बी, दोनों पॉइंट पी से जो है डाली गई है। एक पॉइंट है पी, यहाँ से देखिए पी ए दे रखी है, और यहाँ पे दूसरी टेंजेंट है अपने पास पी बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंगल पी ओ ए निकालना है, तो सबसे पहले सेंटर है ओ, सेंटर को इससे मिला देता हूँ मैं। आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ये पूरा एंगल 80 का दे रखा है, तो ऊपर वाला 40 का हो जाएगा। आपको पी ए ओ ए निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो सेम है ऊपर वाले ट्रायंगल के 2 एंगल हैं 90 और 40। तीसरा एंगल आपको बताना है, तो 180 में से घटा लेंगे 90 प्लस में 40, तो 180 माइनस में 130, जो बचेगा वो एंगल पी ओ ए वो 50 डिग्री का बचेगा आपका, एंगल पी ओ ए 50 डिग्री। यानी ये जो एंगल है इधर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये आपका एंगल आएगा 50 डिग्री का। तो कौन से ऑप्शन में राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपको जो है इसके मिड पॉइंट बताने हैं, तो मिड पॉइंट के लिए जो है वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2, y निकालना है तो y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो -1 प्लस में 4/2, अगला आ जाएगा 7 माइनस 3/2, यानी कि ये आ जाएगा 3/2, ये आएगा 4/2, 4/2 का मतलब क्या होता है 2। तो इसके 2 जो मिड पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट है 3/2 और 2, 3/2 और 2, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन में दिया गया, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट देखिए आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, तो एक्स की वैल्यू केवल आपकी डी ऑप्शन में दे रखी है 0, डी ऑप्शन राइट है। आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 और 0, जहाँ पे 2 एक्सिस एक दूसरे को काटती है, तो जो बीच में होता है ना इसी को बोलते हैं ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। नेक्स्ट है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल, रेडियस बतानी है, यानी कि एक सर्कल दे रखा है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2πr, एरिया होता है πr स्क्वायर, न्यूमेरिकली बराबर है, यूनिट के अकॉर्डिंग बराबर नहीं है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यूनिट, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे ए ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट आपको डायमीटर और रेडियस के बीच रिलेशन बताना है, तो जो डायमीटर होता है वो क्या होता है रेडियस का डबल होता है, तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, डी इज इक्वल टू 2r, यानी कि अगर ये एक सर्कल है तो इसमें कंप्लीट डी होती है और आधी क्या होती है आर, आर और आर। नेक्स्ट है आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है एल बी एच, तीनों की मल्टीप्लाई 10 गुणा में 6 गुणा में 4, 240, तो 240 क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है। तो 35 में जो है अपना ए ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट सरफेस एरिया बताना है किसका स्फीयर का, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr स्क्वायर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया तीनों क्या होते हैं बराबर, तो 4πr स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपको मीन बताना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मीन निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे, पहले 5 नेचुरल नंबर का जोड़ होता है 15, 15/5 यानी कि 3 आ जाएगा इनका मीन। 3 कौन से ऑप्शन में दे रखा है अपने पास सी ऑप्शन में दिया गया, सी राइट है। नेक्स्ट आपको मोड बताना है, मोड होता है सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है 3, 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो इसका जो मोड कितना हो जाएगा 3, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल हैं 6 ब्लैक बॉल हैं,
तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल निकालने की। तो रेड बॉल अगर निकालनी है तो रेड बॉल है 4, टोटल अपने पास 6, तो 4/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको काटना है तो 2 से काटेंगे तो 2/3, तो 2/3 सॉरी 10 आएगा नीचे, सॉरी यहाँ पे देखिए रेड बॉल कितनी है 4 है, टोटल बॉल कितनी है 4 + 6, यानी कि 4/10 इसका राइट आंसर है 4/10। 4/10 अगर आपके कौन से ऑप्शन में भी नहीं है तो काट लेंगे 2 से, तो 2 से कट जाएगा 2, नीचे 5, तो 2/5 भी इसका राइट आंसर है 2/5। तो इसमें जो है अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सी जो है किसी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है, यानी कि कौन सी जो इनमें से प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये देखिए 1 से कम है, ये बिल्कुल हो सकती है। ये 25% आपको पता होगा 0% से 100% के बीच होती है, तो ये भी हो सकती है। 0.7 भी हो सकती है, लेकिन 3/2 नहीं हो सकती। क्यों? 3 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है, जो कि 1 से क्या है बड़ा, और प्रोबेबिलिटी कभी भी जो है 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें जो है सी वाला जो है बिल्कुल क्या नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए सेट सी के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। सेट सी में पहला क्वेश्चन देखिए, आपको 196 को जो है प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं 196 के। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 98 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 49 आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 7। तो 196 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 मल्टीप्लाई में 7, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट आपको इसका HCF बताना 36 और 78 का। तो यहाँ पे देखिए 78 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 36 से करूँगा तो सबसे पहले 2 पे जाएगा 72, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपका 6, अंदर बचेगा 36 को जब 6 से डिवाइड करें कितने पे जाएगा 6 पे 36। तो जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया है वही अपना क्या होता है HCF। तो इसमें जो अपना HCF कितना आ जाएगा 6, क्योंकि हमने लास्ट में जो है 6 से डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आती, यानी कि आपको जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसका जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। तो इसका सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, ये दे रखा है 1 और अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई दे रखी है 1/4। तो इसका हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है, तो x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, तो x² - अल्फा प्लस बीटा कितना है 1x प्लस में 1/4। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4x² - 4x, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा -4x + 1, ये इसका राइट आंसर बनेगा 4x² - 4x प्लस में 1, सॉरी यहाँ पे लास्ट में क्या लिख दिया मैंने 4 लिख दिया, 1 आएगा, ठीक है। 4x² - 4x प्लस में 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए आपको के की वैल्यू बतानी है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना जरूरी है। तो a1/a2 कितना, a है 1, b है सॉरी a2 अपना 3, नॉट इक्वल टू b1 है आपका 1 और b2 है k। तो k की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट आपको k की वैल्यू निकालनी है, इसके रूट क्या है बराबर हैं, इक्वल है। तो रूट इक्वल होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 होना चाहिए, तो b² माइनस में 4ac आपका क्या होगा 0। तो b² यानी कि k² - 4 मल्टीप्लाई में a 1 है, c आपका 4 है बराबर 0। तो k² - 16 बराबर है 0। k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 का स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है +-4 +-4। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 11 टर्म बतानी है p की, तो इसकी पहली जो टर्म है वो 7 है, कॉमन डिफरेंस आपका 13 माइनस में 7, 13 - 7 कितना होता है 6। तो इसकी 11वीं टर्म बतानी, तो n जो SN है सॉरी an है, n टर्म निकालने का फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d। तो इसमें जो an है यहाँ पे हमें निकालनी है 11वीं, तो a 11 बराबर पहली टर्म 7 है प्लस में 10 गुणा में 6, तो 7 जमा में 60, तो कितना आ जाएगा 67। तो इसकी जो 11वीं टर्म होगी ये हो जाएगी आपकी 67 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डी और बी सी दोनों पैरेलल दे रखे हैं, आपको बी डी की वैल्यू निकालनी इसकी। तो ए डी अपॉन में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। ए डी अपने पास 1.2 दे रखी है, डी बी हमें निकालनी है, ए ई अपने पास 1.8 है और नीचे 5.4। डी बी अगर हम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 मल्टीप्लाई में 5.4 डिवाइड में 1.8 इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 18 से काटेंगे 18 × 3 = 54,
तो ऊपर बचेगा 1.2 और 3, 12 की 3 से मल्टीप्लाई 36, लेकिन एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6। यहाँ पे जो नीचे आएगा वो 3.6। डायरेक्ट करना है तो 18 3 कितने होते हैं 54, तो 1.23 जा कितने होते हैं 3.6। नेक्स्ट है कोस की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे देखिए मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। कोस की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बना लिया। आपको पता होना चाहिए जो कोस होता है, कोस यहाँ पे 12/13 है, और कोस होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 12, हाइपोटेन्यूज है 13। सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाएंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 169 माइनस में 144, और ये कितना आ जाएगा आपका 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है ये कितना होता है 5, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 5। तो अब हमें जो है tan की वैल्यू निकालनी है, tan a की। तो tan a आपको पता होगा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, तो tan a की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 5/12। नेक्स्ट है आपको 2 tan 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू निकालनी है। 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 प्लस में 1 प्लस tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 2/2, और 2/2 क्या था आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो सर्कल है इसके सेक्टर का जो है यहाँ पे एंगल दे रखा है, यानी कि ये जो है एंगल दे रखा है, एंगल कितना है 60 डिग्री। आपको एरिया निकालना है, तो एरिया होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा अपने पास 60 है, 60/360 मल्टीप्लाई में 22/7, आर का स्क्वायर 6 गुणा में 6। इसको सोल्व कर लेंगे, जब 60 से काटेंगे तो 6 पे कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा आपका। ऊपर बचेगा 22 सिक्के, 22 सिक्के होते हैं 132, और डिवाइड में 7, 132/7, और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो tan का आंसर है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको बताना है ये रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 होना चाहिए, या फिर आपका 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों हो सकती हैं, 2 और 5, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं 3125 के फैक्टर बनाता हूँ। तो सबसे पहले 5 पे जाएगा, 5 में जाएगा तो 625, फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5। नीचे आप देखेंगे तो 5 की पावर 5 है, तो 13/5 की पावर 5। नीचे 5 हो चाहे 2 या दोनों हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। b² यानी कि 7 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणा में a यानी कि 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 1 है, और माइनस में 60 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि और 4 की जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 और 49 को जोड़ेंगे तो 289, यानी कि 289 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, तो 15 से 1/2 में से 13 को घटाते हैं। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 30 और 31/2 माइनस में 13/1, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2, तो 31 माइनस में 26, 31 में से जब आप 26 घटाते हैं तो कितना आएगा 5, 5/2। तो यहाँ पे जो डी है कॉमन जो डिफरेंस ये कितना आ जाएगा 5/2। नेक्स्ट आपको फर्स्ट 10 टर्म का जो सम बताना है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ए अपने पास 2 है, कॉमन डिफरेंस है 7 - 2 यानी कि 5। तो आपको सम निकालना है 10 टर्म का, तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 10 टर्म का निकालना है, तो 10/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 4, प्लस में n - 1, 10 - 1 9, 9 गुणा में डी कितना है 5, तो 9 गुणा में 5 कितना हो गया 45। तो 2 से काट लेते हैं इसको 5 पे, 5 गुणा में 45 और 4 का जोड़ होता है 49, और 49 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 245। तो 245 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऑल सर्कल्स आर, तो सभी सर्कल क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, ठीक है, सिमिलर। नेक्स्ट है ए सर्कल कैन हैव खालिस्तान पैरेलल टेंजेंट, तो एक सर्कल की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, पेयर की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जोड़े में होती हैं पैरेलल लाइनें, तो ज़्यादा से ज़्यादा केवल 2 हो सकती हैं, ठीक है। आपको याद रखनी है पैरेलल टेंजेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं 2 हो सकती हैं। नेक्स्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल इज एंड द सर्कल, यानी कि जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ
कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या इसका दूसरा नाम होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। वैसे आप इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि -6 माइनस 0 का स्क्वायर तो सेम रहेगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस 0 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, -6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है स्क्वायर रूट, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 10, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1, तो 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको पी की वैल्यू दे रखी है 0.03, आपको पी नोट ई की वैल्यू निकालनी है, तो पी अगर नोट ई की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो पी ई और पी नोट ई की वैल्यू का जोड़ 1 होता है, तो 1 में से इसको घटा लेंगे तो 1 माइनस 0.03, तो 1 में से यदि आप 0.03 को घटाते हैं तो 0.97 आएगा, 0.97 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बताना आपको कौन सा है, तो देखिए √4 की वैल्यू निकालते हैं तो 2 आता है, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, √9 की जो वैल्यू होती है 3, लास्ट वाला देखिए 2 प्लस √4 की वैल्यू होती है 2, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, लेकिन सी जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना इरेशनल नंबर है, क्यों √3 क्या होता है कि इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर में यदि आप रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो वो भी क्या रहेगा आपका इरेशनल नंबर रहेगा, तो 21 में जो है अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको जो है प्रोडक्ट बताना है जीरोज का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3x² माइनस में x माइनस में 4 दे रखा है, तो इसका जीरोज का जो है प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, यानी कि यहाँ पे जो है इनका प्रोडक्ट आ जाएगा c/a, c अपने पास दे रखा है -4, a अपने पास है 3, तो इसका जो जीरोज हैं इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -4/3, -4/3 क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 का, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो सबसे पहले a1/a2 निकाल लेते हैं, a1/a2 तो यह आ जाएगा 1/3, फिर b1/b2 निकाल लेते हैं तो यह आएगा -2/6, यानी कि ये भी 1/3 आएगा, c1/c2 निकालते हैं तो यह आएगा 3/9, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा 1/3, सारी देखिए आपस में इक्वल आ गए, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, सभी जो है बराबर हो जाएंगे, तो इसमें जो है इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये अगर तीनों बराबर हो जाएं तो इसका क्या होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको बतानी इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसमें देखिए डी वाली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, देखिए बाकी को सोल्व करेंगे तो इसमें हमेशा x² जरूर मिलेगा आपको, लेकिन जब लास्ट वाली को सोल्व करते हैं तो देखिए मैं लास्ट वाली को सोल्व करके दिखाता हूँ, तो x² प्लस में 3x आगे आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 4, तो देखिए x² से x² कैंसिल हो गया, अब क्वाड्रेटिक नहीं बची, ये क्या बचेगी लीनियर, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसके रूट्स बताने हैं, तो सबसे पहले इसके देखिए फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इसके फैक्टर बनेंगे 3x, यानी इसकी मिडिल टर्म को लिख सकता हूँ मैं 3x² माइनस 4x प्लस में 3x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि मल्टीप्लाई -12 आनी चाहिए, और जब वो फैक्टर हैं जो टर्म है उनका जोड़ -1 आना चाहिए। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x लेंगे तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4, इधर से 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0, दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा x प्लस 1 बराबर 0, दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब हो सकती है, तो पहली अगर 0 होगी तो x की वैल्यू आएगी 4/3, दूसरी अगर 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी -1, तो x की दो वैल्यू आएंगे 4/3 और -1, तो इसमें देख लेंगे 4/3 और -1 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा राइट। इनमें से बताना कौन सा p है, तो डिफरेंस निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी का क्या है a का है, बाकी का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो बराबर नहीं होगा, तो इसमें 26 में जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। आपको बताना कौन सी सिमिलरिटी से दोनों क्या है सिमिलर हैं, तो देखिए दो एंगल दे रखे हैं अपने पास 60 और 30, तीसरा एंगल निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली 90 का आ जाएगा, तो तीनों एंगल बराबर हैं, तो तीनों एंगल अगर बराबर होते हैं तो कौन सी सिमिलरिटी आ जाएगी, एंगल एंगल एंगल। वैसे भी अगर दो एंगल बराबर हो जाए ना
तो आप दो एंगल वाली भी बोल सकते हो, लेकिन तीनों ही बराबर हैं तो एंगल एंगल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पी क्यू की आपको लेंथ बतानी है। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, ये पॉइंट ओ है, इससे यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट है, सॉरी ये पॉइंट क्यू है, सॉरी क्यू पी, यहाँ से पी ओ जो रेडियस है ये देखिए 5, ओ और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है ये 12 है। तो हमें ये जो एंगल है 90 डिग्री का दे रखा है। क्यों? ऑटोमेटिकली आपको पता होगा रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो आपको पता होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपने पास दे रखा है 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन से कोई मान लेंगे, यानी कि हमने मान लिया 5 का स्क्वायर, और बेस हो गया अपने पास पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो पी क्यू का स्क्वायर को हटा लेता हूँ मैं, 144 में से जब 25 को घटाऊंगा तो 119, और 119 का स्क्वायर रूट, क्योंकि उधर से मैंने स्क्वायर लेके इधर आ गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो पी क्यू की जो वैल्यू आएगी रूट 119, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा अपना बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए यहाँ पे, टेंजेंट पी ए एंड पी बी ऑफ पॉइंट पी, यानी एक पॉइंट है यहाँ पे पी, इसकी जो टेंजेंट है ये दे रखी है पी ए, और दूसरी जो टेंजेंट है ये है पी बी। यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया हो, यहाँ से इसके ऊपर रेडियस मिला दिया इसको। आपको पता होगा रेडियस टेंजेंट के हर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दोनों टेंजेंट के बीच 80 डिग्री का एंगल है, इनके बीच में 80 डिग्री का एंगल है। तो मैं पी को ओ से मिला देता हूँ, तो ऊपर जो एंगल बनेगा 40 डिग्री का बनेगा। आपको पी ओ ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये जो एंगल है ये वाला, ये निकालना है। तो देखिए ऊपर एक ट्रायंगल बन गया पी ओ ए, इसमें सभी एंगल का जोड़ 180 होता है, दो एंगल है 90 और 40 है, तीसरा निकालना है। तो एंगल पी ओ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से घटाना पड़ेगा दोनों का जोड़, 90 प्लस में 40, तो 180 माइनस में 130, तो ये जो एंगल आएगा 50 डिग्री का आ जाएगा, 50 डिग्री, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो 29 का जो है बी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको मिड वैल्यू निकालनी है। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए आपको x निकालना है, तो x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2, y निकालना है तो y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2। ये तब निकलेगा जब मिड पॉइंट निकालना हो। तो x1 प्लस में x2 यानी कि -2 प्लस में 4 डिवाइड में 2, यानी कि 2/2, और 2/2 कितना होता है 2, सॉरी 2/2 कितना होता है आपका 1। y निकालना है तो y1 प्लस y2 यानी कि 5 माइनस 3/2, यानी कि 2/2, और 2/2 कितना होता है 1। तो यहाँ पे x और y दोनों 1 1 आ गए। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे ए ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू केवल आपकी पहले ऑप्शन में दे रखी है 0, तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को कंप्लीट देखा और आपको कितनी नॉलेज है। ये क्वेश्चन वैसे पहले भी आ चुका है, आप जरूर क्वेश्चन नंबर डालेंगे और सेट नंबर, जैसे कि सेट सी का कौन सा क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है, फिर उसके आगे उसका ऑप्शन और आंसर दोनों लिख के जरूर बताएंगे, ठीक है। सभी देंगे कॉमेंट, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट है आपको कोण का वॉल्यूम बताना है। तो कोण क्या होता है, शंकु, जो जोकर की टोपी या बर्थडे कॉपी कैप होती है उसको बोलते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को पाई रखेंगे, आर स्क्वायर 3 × 3, एच अपने पास 7, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 3 से 3 काटेंगे, 3 से, तो 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21, 21 के हाथ पाई, 21 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा आपका ए ऑप्शन में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। डायमीटर और रेडियस के बीच का जो है आपको रिलेशन बताना है। तो पूरी डायमीटर होती है, रेडियस आधी उधर आधी इधर, तो डायमीटर जो होती है वो रेडियस का क्या होती है, डबल होती है। तो इसमें जो है सॉरी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, यानी कि व्यास बराबर 2 × त्रिज्या। तो डायमीटर रेडियस का क्या होती है, डबल। तो इसमें 34 का जो अपना बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द सरफेस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखिए यहाँ पे सेमी सर्कल बाई मिस्टेक दे रखा है, ठीक है। ये अर्धगोला है, अर्धगोला आपको पता होगा पूरा अगर एक वो है स्फीयर है, तो अर्धगोले का मतलब होता है आधा, यानी कि इस तरीके का जो आधा गोला दे रखा है, ठीक है। और ये सॉलिड नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर सॉलिड होगा ना तो उसका एरिया अलग होता है, और ये केवल ओनली सरफेस एरिया की बात की जा रही है। तो इसको आपको ये मानना है कि ऊपर से क्या है, ओपन है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर से क्या है, ये ओपन है। तो यहाँ पे अगर सॉलिड होता ना तो ऊपर से क्लोज होता है, लेकिन अभी जो है आपको बिल्कुल मान के चलना है ऊपर से क्या ओपन है। ये सेमी सर्कल की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
हेमीस्फीयर, ठीक है। ये बाई मिस्टेक हो गया होगा, कई बार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला हो जाएगा 2πr²। 3πr² नहीं लगेगा भाई, 3πr² क्यों नहीं लगेगा, तब लगता जब सॉलिड दे रखा होगा। अगर ओपन यानी कि ये बंद दिया होता तो 3πr² लगता। सोल्व कर लेंगे 2πr²। रेडियस अपने पास 4 मल्टीप्लाई में 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16, 16 की 2 से करेंगे तो 32 पाई। तो 32 पाई इसका राइट आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, बी ऑप्शन में। बी बिल्कुल राइट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपको रेशियो निकालना है सर्कमफ्रेंस का और सर्कल के डायमीटर का। तो सर्कमफ्रेंस होती है 2πr और डायमीटर होता है 2r। तो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो इनका रेशियो आ जाएगा π/1। π/1 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो 36 में सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आपको मीन बताना है, तो मीन के लिए सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो जब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और टोटल नंबर कितने हैं, ये 5, 5 से डिवाइड करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30, 30/5। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है मोड बताना है। मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, 4, 4 3 बार आ रहा है, तो इसका जो मोड कितना हो जाएगा, सी। तो इसमें जो है 4th 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो 2/3 हो सकती है क्योंकि 0.6 होती है लगभग। 15% भी हो सकती है क्योंकि 100%, 0 से लेकर 100% तक हो सकती है। 75 भी हो सकती है, 0.75 क्योंकि 1 से छोटी है। माइनस में कभी नहीं होती प्रोबेबिलिटी जो है माइनस में कभी भी नहीं होती, तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो किससे बड़ी होती है, 0 से तो बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। तो पहले 0 आना चाहिए, बाद में 1 आना चाहिए, तो 0 और 1। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपना राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेट डी के जो क्वेश्चन है यहाँ पे इनको डिस्कस कर लेते हैं। सेट डी में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे है कि एक नंबर दे रखा है 156, इसको आपको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे 156 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, देखिए 156। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से हो जाएगा आपका 78 पर, फिर 2 से करेंगे तो 39 से, आप 3 से करेंगे तो 13 पे। तो 156 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई में 13। 2 को अगर आपको लिखना है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13, ठीक है। नेक्स्ट आपको 26 और 91 का HCF बताना है। तो यहाँ पे 91 को डिवाइड कर लेते हैं 26 से, तो 26 से 3 पे चला जाएगा आपका 78 पर, रिमाइंडर बचेगा 13। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 26, 13 से काटूंगा 2 पे, 13 दूनी 26। तो लास्ट में 13 से डिवाइड किया है तो 13 इसका क्या आ जाएगा HCF। या फिर एक तरीका और भी है, 26 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 13, 91 को लिखता हूँ 7 मल्टीप्लाई में 13। तो दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 अपना क्या हो जाएगा HCF। HCF कितना आ जाएगा 13। तो आप कौन से भी तरीके से कर सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू ये है -3 है, अल्फा और बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू 2 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है -3 3x, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई 2। सोल्व कर लेते हैं तो x² प्लस में 3x प्लस में 2, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि x² प्लस 3x प्लस 2 क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है आपको k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसके नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू -k, क्योंकि k की वैल्यू -k है, तो -k/-1 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी कि 4/-5। तो अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और यहाँ से जो है k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/-5, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल। तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू, ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी नॉट इक्वल टू -5। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके k की वैल्यू निकालनी है, यदि जो इसके रूट है वो क्या इक्वल है। तो अगर रूट इक्वल है तो जो d है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। b², b कौन है यहाँ पे k और -k, तो -k का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है अपने पास 1 और कॉन्स्टेंट टर्म है 9 बराबर 0।
तो k का स्क्वायर 9 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 बराबर 0। 36 आगे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो k की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 का स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट होता है +-6 +-6। नेक्स्ट AP की 7 टर्म निकालनी है। तो इसमें जो पहली टर्म है ये अपनी 1 है, डिफरेंस हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। तो जो अन्य टर्म निकालने का फार्मूला होता है AN = A + n - 1 × D। तो इसकी 7वीं टर्म निकालनी है तो A7 1 प्लस में 6 गुणा में D कितना है 3, तो 1 प्लस में 18 यानी कि 19। तो इसकी जो 7वीं टर्म हो जाएगी क्या होगी, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको EC की वैल्यू निकालनी है। वैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, 1 की भी 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, तो 3 इसका राइट आंसर है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। तो AD अपने पास कितना है 2/6 बराबर 1/EC। सोल्व कर लेते हैं तो EC आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। कितना आ जाएगा यहाँ पे 6/2 यानी कि 3। तो जो EC है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे साइन A की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। तो साइन की जो वैल्यू होती है साइन A ये है 4/5 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 4 और 5। तो बेस निकालना है B, तो B के लिए 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, 25 माइनस में 16 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3। बेस अपने पास 3 आ गया। तो हमें कोस A की वैल्यू निकालनी है। तो कोस A क्या होता है, पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपने पास 3 है और हाइपोटेन्यूज अपने पास 5 है। तो कोस A की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी 3/5। साइन 45 प्लस कोस 45 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 45 होता है 1/√2 और कोस 45 होता है 1/√2। दोनों को जोड़ेंगे तो 2/√2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका रेशनलाइज कर सकते हैं। वैसे इतना करते हैं ना तो आप सही हैं, लेकिन √2 अगर हटाना है तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2√2, नीचे आ जाएगा 2, 2 से 2 काटेंगे तो अकेला बचेगा आपका √2। तो दोनों आंसर सही है, 2/√2 भी सही है और √2 भी सही है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे सर्कल का जो है एरिया, सेक्टर का एरिया निकालना है। इसका एंगल दे रखा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा θ/360 πr²। तो थीटा की वैल्यू है 90/360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर 7 गुणा में 7। सोल्व कर लेते हैं, 90 से काटेंगे तो कितना पे कटेगा 4 पे, 2 से काटते हैं तो 2 से 22 कटेगा 11 पे, 7 से 7 ऊपर 11 और 7 की मल्टीप्लाई 77, नीचे बचेगा आपका 2, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इसका। आपको बताना है ये जो है रेशनल नंबर है इरेशनल 15/1600। तो 1600 के आप फैक्टर जो है पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे 800 पे, फिर 2 से करेंगे 400, ठीक है, 2 से करेंगे 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25। आप देख पा रहे होंगे जब भी डिनोमिनेटर में 2 आ जाए 5 आ जाए या 2 एंड 5 दोनों एक साथ आ जाए तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो इसमें देखिए नीचे सभी में 2 और 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो क्या है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है 15/1600। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डी की जो वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है b² - 4ac। b² यानी कि -5 का स्क्वायर, माइनस में 4 × a कितना है 2 और c कितना है 2, तो -5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की 4 की 2 से 8, 8 की 2 से 16, तो 25 - 16, 25 - 16 कितना होता है 9। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 9। क्वेश्चन नंबर 13 है आपको डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट को -5 - 7, 5 में से माइनस को 7 करेंगे तो -2, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। नेक्स्ट आपको फर्स्ट 6 टर्म का सम निकालना है। तो इसमें जो ए है फर्स्ट टर्म अपने पास 2 है, डी की अगर वैल्यू निकालते हैं तो डी की वैल्यू आ जाएगी 7 - 2 यानी कि 5, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। आगे सोल्व कर लेते हैं, हमें सम निकालना है। तो सम का फार्मूला आता है सन = n/2 × 2a प्लस में n - 1 × d। तो सम निकालना 6 टर्म का, तो 6/2, 2 गुणा में पहली टर्म, 2 गुणा में पहली का मतलब 4 प्लस में n - 1 यानी कि 6 - 1 5, 5 गुणा में 5 कितना होता है 25। तो 6 को 2 से काटूंगा 3, तो 3 गुणा में 25 और 4 का जोड़ कितना होता है 29, 29 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87। तो इसमें जो पहली 6 टर्म है उनका जोड़ कितना आ जाएगा
7। नेक्स्ट देखिए ऑल स्क्वायर्स आर, तो सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, यानी कि एक सर्कल है, इसमें एक लाइन जो है इस सर्कल को 2 जगह पे काट रही है, 2 पॉइंटों पे। एक तो होती है कोर्ड, जो लाइन सेगमेंट होती है कोर्ड, ठीक है। लेकिन जो ये लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं सीकेंट। आपको याद रखनी है, जो लाइन होती है जो सर्कल के आर पार निकल जाती है, इसको सीकेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें क्या आ जाएगा आपका सीकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर। अगर किसी एक पॉइंट से बाहर से अगर एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाली जाती है, तो टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपको याद रखना है जो टेंजेंट होंगी उनकी जो लंबाई है वो क्या होगी, बराबर। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस, 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये मैंने बार बार बता दिया है, ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो x2 माइनस x1 यानी कि -5 + 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 1 - 3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। तो -5 + 2 कितने होते हैं, -3 -3 का स्क्वायर 9। तो 1 - 3 होते हैं -2 -2 का स्क्वायर प्लस 4। तो 9 + 3 4 कितने होंगे, 13। 13 का स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है 1 + tan स्क्वायर थीटा की। तो ये होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा। वैसे एक फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है फार्मूला, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे इसके बराबर में क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है 0.25, नॉट ई की वैल्यू बतानी है। तो पी ऑफ ई प्लस में पी ऑफ नॉट ई, यानी ई का बार मतलब नॉट ई होता है तो 1 होती है। तो पी ऑफ नॉट ई निकालनी है, नॉट ई का बार और नॉट ई एक ही बात होती है, आपको याद रखनी है। तो एक में से घटा लेंगे, तो एक में से घटाएंगे 0.25, तो यह आ जाएगा 0.75। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर। तो √4 की वैल्यू जो है 2 होती है, √9 की 3 होती है, 16 की 4 होती है, लेकिन 3√2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती। तो इसमें जो इरेशनल नंबर हो जाएगा यह हो जाएगा 3√2। नेक्स्ट आपको जीरोज का सम बताना है, पोलिनोमियल दे रखा है। तो जीरोज का जो सम होता है ये होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -b/a। तो -b कितना है 1, a कितना है 2, तो -1/2 इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो -1/2 कौन से ऑप्शन में, आपका बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे आपको बताना है। तो सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 तो यह आ जाएगा 1/2। b1/b2 निकालते हैं तो यह आएगा 3/1। c1/c2 निकालते हैं तो -3/-5। तो आप ध्यान से देखेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन होता है। तो इसमें यहाँ पे जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताना है कि इसमें से कौन सी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें जो डिग्री होती है, यानी कि पावर होती है, वो क्या हो, 2 हो, ठीक है। यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो इसमें कौन सी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी को जब भी आप सोल्व करेंगे ना तो x² से x² जरूर कटेगा सभी में, ठीक है। इसमें नहीं कटेगा, क्यों, जब सोल्व कर लेता हूँ देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। a + b का स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस में b प्लस में a1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस में 6। अब देखिए 2x से तो 2x कट गया, लेकिन x² तो बच गया, और इसी वजह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट इसके रूट निकालने हैं, तो इसके फैक्टर देखिए, इसके मिडिल जो टर्म है इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो x² - 3x - 2x प्लस में 6 बराबर 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। पहले में से x कॉमन आ गया तो x - 3, इसमें से -2 कॉमन आ गया तो x - 3 बराबर 0। अंदर बचेगा, यहाँ से कॉमन आ गया x - 3, अंदर बचेगा x - 2 बराबर 0। दो नंबरों की 0 कब होती है, तो पहला नंबर 0 हो तो x की वैल्यू 3 आएगी यहाँ से, या फिर दूसरा 0 हो तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो इसमें जो x की वैल्यू है 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, यानी कि दोनों इसके राइट आंसर है, जो कि अपना ए ऑप्शन में दे रखा है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही। इनमें से आपको बतानी है एपी कौन सी है। एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम। तो इसमें आपकी एपी हो जाएगी कौन सी, डी वाली, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 3 का है। बाकी जो एपी नहीं होगी आप डिफरेंस निकाल के देख सकते हो। तो इसमें जो अपनी एपी हो जाएगी डी वाली।
इसमें आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी से ये सिमिलर है। तो देखिए 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, जो कि कौन से ऑप्शन में, आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट है क्यू, ठीक है, बाहर है कोई पॉइंट क्यू, ये द लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल, इसकी जो है लेंथ दे रखी है टेंजेंट की कितनी है 24, ठीक है। डिस्टेंस क्यू की सेंटर से दे रखी है 25, ये 25 सेंटीमीटर है। सेंटर मैंने मान लिया कितना है, सेंटर का नाम हो गया ओ। सेंटर को पॉइंट ऑफ टेंजेंट से मिलाता हूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस टेंजेंट के साथ। तो आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, यहाँ पे बेस या फिर परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में होता है क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 25 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखिए 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, घटाएंगे तो 49 आएगा। तो आर स्क्वायर 49 है, तो आर की वैल्यू 49 का स्क्वायर रूट यानी कि 7। रेडियस कितनी आ जाएगी अपनी 7 सेंटीमीटर, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए टेंजेंट पी ए एंड पी बी, एक जो है टेंजेंट है, यहाँ पे मैंने ले लिया पी से यहाँ पे ए है और यहाँ से अपने पास बी है, टेंजेंट जो है दे रखी है। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर हो गया, ठीक है। इसमें बताना है कि जो एक दूसरे के साथ 70 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहाँ पे जो दोनों के बीच 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं देखिए सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंट को मिलाता हूँ यानी कि कॉन्टैक्ट को। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो एक रेडियस है और रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। POA बताना है, यानी कि POA ये वाला एंगल बताना है। तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जहाँ पे टेंजेंट एक दूसरे को मिलती है वो और सेंटर को अगर उस पॉइंट से मिलाते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये पूरा 70 का है तो ऊपर जो एंगल बच रहा है ये आपका 35 का हो जाएगा, ठीक है। आपको POA एंगल निकालना है, तो POA, तो ऊपर एक ट्रायंगल बन गया POA, इसमें सभी एंगल का जोड़ 180 होता है। दो एंगल अपने पास है 90 और 35, तो 180 में से घटा लेते हैं, 180 माइनस 90 प्लस 35, तो 180 माइनस में 90 को और 35 को जोड़ते हैं तो ये आता है 125, तो 180 में से 125 को घटाते हैं तो 55 डिग्री। तो एंगल जो POA होगा ये 55 का आ जाएगा आपका, जो कि कौन से ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में। 30 का देखिए यहाँ पे आपको मिड वैल्यू निकालनी है, तो मिड पॉइंट निकालना सॉरी, तो इसमें x बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y निकालना हो तो y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2, तो x1 प्लस में x2 यानी कि 2 प्लस में 4/2, तो 6/2, और 6/2 कितना होता है आपका 3, x की वैल्यू आ गई 3। y निकालना तो y1 प्लस y2 यानी कि 5 प्लस 2/2 यानी कि 7/2, और ये किसकी वैल्यू आ गई y की, x की 3 और y की 7/2, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बताने हैं ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसमें अपना y की वैल्यू 0 केवल बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी क्या होगा, राइट। नेक्स्ट आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं ओरिजिन के, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 और 0 होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर दो ही एक्सिस एक दूसरे को काटती हैं, ये ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 और 0 होते हैं, जो कि कौन से भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, यानी कि ये क्यूब है इस तरीके से, क्यूब की आपको पता होगा सभी साइडें क्या होती है, बराबर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। इसका वॉल्यूम दे रखा है 216, यानी कि साइड का क्यूब, यानी कि ए क्यूब 216 है, तो ए क्यूब 216 है, तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब, तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी 6 मीटर, क्योंकि मीटर में है 6 मीटर। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे अपना जो है सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट आपको बताना है कि डायमीटर और रेडियस के बीच क्या रिलेशन होता है, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, राइट, डी इज इक्वल टू 2r। नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है, तो यहाँ पे देखिए मैं सिलेंडर बना लेता हूँ। सबसे पहले सिलेंडर आपको पता होगा पाइप टाइप का होता है, ठीक है। इसका कर्व्ड सरफेस, ये वाला एरिया, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, ऊपर वाला छोड़ देंगे और नीचे वाला छोड़ देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है क्या, 2πRh, ये फार्मूला होता है 2πRh। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, r यहाँ पे दे रखा है 2 और हाइट है 7। सोल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 की 22 से 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सॉरी 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी कि इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर अपना 35 चल रहा है, ठीक है। हम 35 की बात करें तो 35 का आंसर क्या आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर।
36 का देखिए आपको एक सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल का जो है एरिया सीधा होता है, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर का स्क्वेयर 7 गुणा में 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 साते कितने होते हैं 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालना, तो मीडियन के लिए आपको पहले ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले आएगा 21, उसके बाद आएगा 24, उसके बाद 27, फिर 30 और 32, तो बीच का जो टर्म होती है वही अपनी मीडियन होती है, 27 मीडियन आ जाएगा। अगर किसी ने 30 किया है ना, 30 वाला, तो 30 गलत है, अगर किसी ने 30 किया तो वो गलत है भाई, इसका जो मीडियन होगा ये होगा 27। नेक्स्ट आपको मोड बताना जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है इसमें 2, और 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो इसका जो मोड कितना हो जाएगा 2, तो इसमें जो पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल अपना राइट। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी 0 से तो बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, तो 0 और 1 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 या 1 से छोटी होगी और 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी नोट ई की वैल्यू निकालनी है, तो आपको याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, इनका जोड़ 1 होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालना हमें, ई डैश, तो ये आगे जाके 1 में से क्या आ जाएगी, माइनस, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें क्या आ जाएगा, 1 आएगा आपका, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ए, तो 40 में जो ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा है, उसका आंसर आप जरूर दें, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है और आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो